नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके सामने एक आंसर शीट जो रीजनिंग की 5 नंबर का पेपर यानी 8 तारीख को मॉर्निंग में अपने आज पेपर हुआ है और इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो भी ऑथेंटिक रूप से। और आपको पता है कि मैं अकेला कार्य करता हूं तो थोड़ी देरी भी हो जाती है, प्लस टाइपिंग का सिस्टम थोड़ा ऐसे ही चलता है। फिर भी जैसा जो अपने पास उपकरण है उनको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और शानदार तरीके से आपको प्रश्न समझाने की कोशिश करूंगा, जो ऑथेंटिक रूप से लगभग वही उत्तर मान्य किए जाएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप फिर पढ़ते समय लाइक करना भूल जाते। तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो 5 नंबर की जो अपने रीजनिंग के 30 प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न अपन देखते हैं, जो सबसे पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग ठीक प्रकार से अपने को दिखाई दे रहा है। नीचे 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, यानी 4 जोड़े दिए गए। शब्द युग्म का मतलब क्या कह रहा है, या जोड़े दिए गए जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, एक असमान है, यानी एक में समानता। जैसे ऊंचा का विलोम नीचा होता है, ये कह सकता हूं मैं। सरल का विलोम कठिन होता है, ये भी कह सकता हूं। बहादुर का विलोम कायर होता है। और काला का विलोम क्या होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। मगर ये क्या कह रहा है, चमत्कार कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। तो आपका उत्तर क्या जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे आपको आंसर देने देर। बड़ा इजी पेपर था, बड़ा आसान पेपर था और बड़े मजे आ रहे हैं पेपर को हल करते हुए भी बच्चों को, और जो पढ़ाया वही आया। सबसे बड़ी चीज वो है। नीचे 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, सेम वही बात पूछना चाहता है। भिन्न शब्द युग्म का चयन कीजिए। भिन्न शब्द युग्म का चयन करवाना चाह रहा है। किसका चयन करवाना चाह रहा है, भिन्न कोई शब्द युग्म है उसका चयन करवाना चाह रहा है। तो भिन्न शब्द युग्म कौन सा है, इंजीनियरिंग साइड पर जाता है। जो इंजीनियरिंग का होता है वो अपनी साइड पे ही जाता है, बिल्कुल सही बात है। बावर्ची, बावर्ची यानी रसोईया रसोई में जाता है, बावर्ची रसोईया रसोई में जाता है। शिक्षक विद्यालय में जाता है। ये तीनों बात सही है कि कोई इंजीनियर होगा वो अपनी साइड को चेक करेगा, बावर्ची होगा वो रसोई में कार्य करेगा, शिक्षक होगा वो विद्यालय में कार्य करेगा, और डॉक्टर होगा वो हॉस्पिटल में काम करेगा, मगर रोगी में काम थोड़ी करेगा, रोगी का तो उपचार करेगा। तो यहां क्या आना चाहिए था, अस्पताल आना चाहिए था। इस कारण ऑप्शन नंबर अपना 4 उत्तर आ गया। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था और बहुत ही शानदार प्रश्न था। इसका भी उत्तर देते हुए अपने को बड़ा मजा आया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपन देखते हैं बेटा जी। यह है, यह श्रृंखला का प्रश्न है, यानी 12-37 क्या है, 12-37। तो 12 और 37 का अंतर कितने का हो गया, 25 का अंतर हो गया। फिर 62, यहां भी 25 हो गया, यानी 25 प्लस की श्रृंखला तो लग रही है क्या। और 62 में 25 जोड़ दिए तो 87, ये भी 25 जुड़ गया। 87 में 25 जोड़ दिए तो 125, और सॉरी 112, 112 में 25 और जोड़ दो तो 137 आता है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए था, 137 होना चाहिए। बिल्कुल सामान्य सी श्रृंखला चल रही है, बिल्कुल शानदार टाइप की श्रृंखला चल रही है। इसका भरपूर आपने फायदा उठाया होगा। और बेटा देखो, ये वर्णमाला क्रमांक मैंने पढ़ाया था, A to Z, BY, बाय, टाटा, CX, दूध वाला, लव के शुरू के 2 अक्षर, लव के लास्ट के 2 अक्षर, फादर अंकल, फ्यू, हाई सानिया, हनी सिंह, हरभजन सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काका पापा, लो मन को, ऐसी चीजें पढ़ाई थी। वही प्रश्न है, A to Z, CX, इवनिंग, इवनिंग के इवनिंग या लव के दोनों अंतिम अक्षर, GT। अब देखो ACEG, तो यहां क्या आएगा, आई, यहां क्या जाएगा, IR, IR अपना आंसर आ जाएगा, इंडियन रेलवे। यानी 2-2 का अंतर, A से शुरू किया, फिर C से शुरू किया, फिर E से शुरू किया, फिर G से शुरू किया, और फिर अब किससे शुरू करेगा, I से। और विपरीत, एक का विपरीत Z, C का X, CX का X, E का V, G का T और I का R। तो ये IR अपना ऐसा एक सीरीज हो जाएगी। तो श्रृंखला की ये सीरीज, और वही चीजें अपन जो एग्जाम में बारी बारी से पढ़े थे या प्रैक्टिस के रूप में अपन ने देखी थी। वीडियो को शेयर करते रहिएगा बेटा, सब बच्चों तक रीजनिंग की आंसर शीट पहुंचाए ऑथेंटिक। अब ये देखो बेटा, 2 4 8
16 32 तो 64, यानी सब चीज जहां भी जा रही है डबल हो रही है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। और देखो जेड जेड में 2 कम करें, एक्स एक्स में 2 कम करे, वी वी में 2 कम करे, टी टी में 2 कम करे, आर आर में 2 कम करे, क्या आ जाएगा पी। तो 64 फिक्सल 64 पी आपका आंसर आ जाएगा। तो 64 पी आपका आंसर यहां से सीधा करेक्ट आंसर निकलता है। बहुत ही अच्छा पेपर, बहुत ही सामान्य। अब देखो एक समीकरण का ये प्रश्न था तो इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। 18 भाग 2 बराबर 5 प्लस 4, ठीक है। चिन्ह लगा दिए मैंने, यहां भाग का चिन्ह लगा दिया, यहां बराबर का और यहां प्लस का। ये इधर कितने हो गए 9, ये भाग दिया 9, इसमें इसका भाग दिया 9 बार बराबर, इन दोनों को जोड़ा 9, 9 बराबर 9, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाता है। 9 बराबर 9 बच्चे ने भी कर रखा है। तो ये, और एक जब भी आपके पास पेपर आते ही आप व्हाट्सएप पे कर दिया करो बेटा, क्योंकि संपर्क नहीं हो पाता बच्चों से। अब आगे देखो बेटा, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से बताया था और आपको मजा भी आया होगा इस प्रश्न को हल करते हुए। क्या प्रश्न है, यदि एक दर्पण ए बी, अब मैंने बताया था जब दर्पण पी क्यू दे रखा हो तो क्या करना है, जिधर दर्पण दे रखा है पन्ने को उधर से ही पलट देते हैं। दर्पण ये दे रखा है, इसको पन्ने को इधर से पलट दो, ऐसे कर दो। तो ऐसे कर दिया तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 4। देखो ये ऐसे है तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो एक ही सूरत आ रही है यहां पर यही, तो ये ऐसे जाएगा तो सीधा सीधा हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। दूरी दिशा का प्रश्न है। एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर दिशा में 100 मीटर चलती है। अब वह बाएं मुड़ जाती है और 200 मीटर चलती है। इसके बाद वह लगातार 2 बार क्या करती है, दाएं मुड़ती है। यानी यहां से इसका दायां कहा गया ऊपर और फिर यहां से इसका दायां इधर। तो ये कौन सी दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे सीधे प्रश्न को आराम से कर सकते हो कि कोई उत्तर में गई, फिर अपने बाएं मुड़ी, फिर दाएं 2 बार दाएं मुड़ी तो वह पूर्व दिशा में। या फिर आप कह सकते हो एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। तो सबसे पहले उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ की तो ऊपर जा रही है। अब देखो बेटा, पहले लेफ्ट मुड़ी 1 बार, फिर क्या मुड़ी, इसके बाद बाएं मुड़ी, फिर इसके बाद 2 लगातार राइट, ये राइट, ये कट गया, ये कट गया, एक राइट बच गया, यहीं से एक राइट घुमा दो, पूर्व दिशा आ गई। यानी कोई भी फॉर्मूला आप यूज ले सकते हो, इनमें कोई बड़ी चीज नहीं होती है, आसानी से इस प्रश्नों को कर सकते हो। ये जो अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं, बड़े लॉजिकल प्रश्न होते हैं, बड़े सीधे सीधे प्रश्न होते हैं। बच्चे को केवल बात को समझनी होती है, घटना को जांचना होता है, जांच कर आप सीधे रूप से उत्तर दे सकते हो। घटना क्या है, बिना किसी अन्य धारणा के केवल नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये कारण और प्रभाव होता है ना। तो कोई भी चीज, जैसे मैं आज जयपुर से मैंने आम खरीदे, या जयपुर से मैंने मोबाइल खरीदा। तो जयपुर जाने का रीजन मोबाइल खरीदा, तो पहले मेरा कारण क्या था, मोबाइल खरीदना था ना। तो एक तो होता है कारण, और कारण का प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव यह हुआ कि मैंने मोबाइल खरीद लिया। तो कारण प्रभाव पर आधारित, तो कारण को पहले देखा जाता है, प्रभाव को बाद में, क्योंकि कारण होगा तभी तो प्रभाव होगा, तभी तो वह त्वरित होगा। तो यहां देखो, मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय लिया। यानी मैंने क्या किया कि अब की बार जो गर्मियों की छुट्टी आएगी उसमें गोवा जाने का निर्णय लिया। इस गर्मियों में मेरे कार्यालय में गोवा 3 दिन के भुगतान के साथ मुझे छुट्टी दे रहा है। तो पहले मुझे क्या हुआ, ये क्या, बी तो क्या है, कारण है, बी क्या है, कारण है, ए क्या है, प्रभाव है। क्या हुआ कि मेरे पास कारण आ गया कि मेरे ऑफिस में जो था ना, मेरे को ट्रिप के लिए कुछ चीजें मिल रही है, ट्रिप के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, इस कारण मैंने गोवा की ट्रिप पे बना ली। तो बी तो क्या हो गया, कारण हो गया, ए क्या हो गया, प्रभाव हो गया। घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तात्कालीन कारण है। ए ऑप्शन ही आ गया बेटा, पहला वाला ऑप्शन आ गया कि घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तात्कालीन प्रमुख कारण है। तो बी तो था प्रमुख कारण कि मेरे को क्या हुआ, ऑफिस के लिए छुट्टियां मिली, और छुट्टियां मिली वहां से मुझे पैसे मिले, तो मैंने घूमने का प्लान बना लिया गोवा का। तो ए ऑप्शन वाला सही हो गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न था।
फिर देखो बेटा, घटना और प्रभाव का ही प्रश्न है, तो ये तो बहुत इजी है। घटना और प्रभाव के जो प्रश्न बनते हैं ना, बहुत इजी बनते हैं, बिना सोचे समझे बच्चा आंसर दे सकता है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, आप कारण को और प्रभाव को देख लीजिए। सारू कल अपने सहपाठियों के साथ मनोरंजन पार्क गई, यानी सारू थी अपने साथियों के साथ मनोरंजन पार्क घूमने चली गई। कब चली गई? कल चली गई। सारू के स्कूल के कल मनोरंजन पार्क पिकनिक का आयोजन किया गया था, यानी सारू अपने दोस्तों के साथ कैसे गई? क्योंकि उसकी स्कूल ने क्या किया था, निर्धारण किया था। तो कारण क्या हो गया? बी हो गया, और प्रभाव क्या हो गया? ए हो गया। ए प्रभाव है और बी घटना को त्वरित, इसमें भी क्या आ गया? पहला ही आ गया। घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तात्कालीन कारण है। बी तो कारण है कि स्कूल में प्लान बना था, तभी तो घूमने गई। ठीक है बेटा जी, कोई बात नहीं है। ये देखो बेटा, ये एक बहुत ही मेजर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुछ लोग क्या बता रहे हैं, कुछ क्या बता रहे हैं, मगर इसको ऑथेंटिक रूप से समझने की कोशिश करना। मेरे बॉस ने मुझसे कहा यदि तुम्हें पदोन्नति चाहिए, यदि आपको प्रमोशन चाहिए तो कल तक अपना पूरा काम कर लेना। मुझे पदोन्नति पाने में दिलचस्पी है। किसी भी कार्य को करने वाले व्यक्ति को उसे प्राप्त करने में या उसे उच्च पद प्राप्त करने में हमेशा दिलचस्पी रहती है। बिल्कुल मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, केवल पहली अवधारणा सही है कि कोई भी कार्य, जैसे मैं मास्टर बना तो मुझे हेडमास्टर बनने का शौक रहेगा, अगर मैं चपरासी बना तो मुझे मास्टर बनने का शौक होगा, कांस्टेबल बना तो हेड कांस्टेबल। पदोन्नति तो चाहिए हर व्यक्ति के मन में। एसपी बना तो डीएसपी चाहिए, डीएसपी बना तो और कुछ चाहिए, जैसा जैसा पद बढ़ता। जैसे विधायक बना तो फिर सांसद बना तो साहब लोकसभा में बैठे, मंत्री पद चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसे एक दिलचस्पी तो रहती है। आगे देखिए बेटा, ये एक और कारण और प्रभाव के लिए ही है। ये क्या, सॉरी, निर्णय और विचार कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। एक पति ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, एक पति अपनी पत्नी से कहता है मुझे अगले महीने उस फर्नीचर को खरीदने के बारे में याद दिला देना। यानी कोई सामान खरीदना है और वो कह रहा है अपनी पत्नी से कि वो अगले महीने सामान खरीदना है, क्या पता मुझे याद रहे या नहीं रहे, तू मुझे याद जरूर दिला देना। तो पति का मानना है कि वह अगले महीने में फर्नीचर खरीदना संभवतः भूल जाएगा। हाँ, उसे याद नहीं रहता है, तभी तो वो पत्नी से कह रहा है, याद नहीं रहता है तभी तो पत्नी से कह रहा है कि यार जानू तू मेरे को एक काम करना, वो अपने को बेड लेके आना है अपना, तो मेरे दिमाग से निकल जाए तो तू मुझे याद दिला देना। संभवतः उसे यह रहता है कि पहले जो कोई काम आगे करना है वो उसके दिमाग में चला जाता है। अरे मंत्री ये पीओ रखते हैं, इसीलिए तो रखते हैं, वो काम को भूल जाते हैं। तो वो जानू को कहता है, जानू उसे याद दिला देती है। संभवतः पत्नी उसके अनुरोध को स्वीकार करेगी, जानू तो कहां जाएगी, याद तो दिलाएगी, अनुरोध तो, अरे पतिदेव आपकी आज्ञा का पालन होगा और मैं आपको याद दिला दूंगी क्योंकि हमारे लिए गद्देदार बेड आने वाला है। इसके लिए दोनों धारणाएं नियत है। पत्नी है ना, एक पतिव्रता है, इस कारण पति को याद दिलाती है कि मेरे सजना कभी भूले ना जाना। ऐसी बातें वह कर रही है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न फिर से एक और आपके लिए। देखो ये यही प्रश्न बन रहा है, कमीज परिधान। कमीज एक परिधान है, जैसे ये टी शर्ट मेरे लिए एक परिधान है, ठीक है। तो टेबल किसके लिए है? फर्नीचर के लिए। सीधी सी बात है, यहां तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ू। बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, बिल्ली बोली म्याऊ, बोलू कुत्ता बोलो हु हु हु, घोड़ा हिनाएगा, शेर धाड़ेगा, ठीक है, ऐसा ही तो होगा। तो कोयल कुक्कू 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 क्या रहेगी? कुक्कू। तो कोयल कैसे करेगी? कुकू। ये तो इजी, बहुत ही सिंपल ही वे का पेपर है, इतना शानदार पेपर है कि आपको करते हुए मजा आ जाएगा। ये क्या कह रहा है? ओ शेर ओ शेरनी, और मेरे शेर और शेरनी। तो शेर का शेरनी हो गया, यानी पुरुष का स्त्री कर रहा है, शेर का शेरनी स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर रहा है। तो यहां क्या कर रहा है? भतीजा या भांजा का क्या कर देगा? भतीजी या भांजी। भतीजी या भांजी है क्या? बिल्कुल है, पहले वाला ही हो गया, कोई आगे आने की आवश्यकता ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं राजा।
एक निश्चित कूट में भाषा ROAR को बड़ा एस छोटा एस, बड़ी पी छोटी बी, बड़ी बी छोटी बी, बड़ा एस छोटा एस लिखा जाता है। तो सीधी सी बात है कि जैसे आर है तो आर को क्या लिया, आर में +1 किया तो एस और फिर एक छोटा एस लिख दिया। फिर क्या हुआ, जैसे ओ, तो में एक प्लस किया तो क्या आया क्यू, ओ का पी आता है, सॉरी ओ का क्या आता है पी, एक बड़ा पी एक छोटा पी, ऐसे कर रहा है। फिर ए है, ए में प्लस किया तो एक तो बड़ा बी और एक छोटा बी, ऐसे वो लिखना चाह रहा है। जैसे आर, फिर आर का क्या हो गया एक प्लस, तो एस बड़ा एस छोटा है, ऐसे लिख रहा है। तो यहां आपने देख लो बेटा पी, पी में एक प्लस करो क्या आ जाएगा क्यू, एक बड़ा क्यू एक छोटा क्यू, एक बड़ा क्यू एक छोटा क्यू, ठीक है। तो ये यही तो एक ही तो चालू हो रहा है अपने, तो ये सीधा सीधा हो गया। फिर देखो क्या आई, तो आई है, आई में +1 करे तो बड़ा जे और छोटा जे, फिर क्या आ गया पी, फिर दोबारा से पी आ गया तो बड़ा क्यू और छोटा क्यू, फिर क्या आ गया ई, तो बड़ा एफ और छोटा एफ। तो ये अपना ऑप्शन है, ये बन गया। बहुत ही सीधा सा ऑप्शन था, बहुत ही सिंपल सा था, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी प्रश्न था, इजी वे में अपन ने आंसर दिया। और मेरे शेर और शेरनी, आप तो वैसे भी है ना, जब घोड़े पे चढ़ोगे ना तो धूम मचाओगे, अब की बार वर्दी सीने पर लेकर आओगे। बड़े खुश है बच्चों के, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, हर प्रकार से बच्चे मेरिट अपर जाने वाली है, उस पर परिचर्चा करेंगे अपन बाद में। एक और प्रश्न है, आम फल चाकू, ये चीकू नहीं है चाकू है। तो देखो आम, आम क्या है एक फल है, और आम पर क्या गिरेगा फल, फल, आम एक फल है और चाकू, चाकू से काटा जाएगा मगर काटने का सिलसिला अलग रहेगा, तो ये चाकू क्या रहेगा अलग रहेगा। ये आम है, आम क्या है फल। बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें पढ़ाई थी मैंने आपको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, एक ही हो रहा है, ये कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा यहां पर भी देखो, ये क्या है एथलेटिक्स, यानी जो दौड़ लगाने वाले, भाला फेंक, ये एथलेटिक्स तो होते हैं। नर्तक, डांसर, डांसर झूम बराबर झूम बराबर झूम, कथक नृत्य होता है ना, ताक धीना दिन 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 ताक। और एक महिला, तो ये देखो एथलीट, एथलेटिक्स से डांसर हो सकती है। अरे देखो ये एथलेटिक्स तो नहीं है, खिलाड़ी है, जैसे वो है ना गेल, कंगनम स्टाइल, कंगनम स्टाइल ऐसे, कंगनम स्टाइल, कंगनम स्टाइल, कंगनम स्टाइल ऐसे डांस करता है, तो कर सकता है ना। तो महिलाएं भी कर सकती है, नर्तक भी कर सकती है। तो ये ऐसा ऐसा झुमरा गिर रहा है कि डी ऑप्शन यहां पर आ जाएगा कि एक एथलेटिक डांसर भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। कभी कभी नहीं देखेगा, जब जीत जाते हैं तो डेटेन लगा देते हैं धूम, तो ऐसा कार्य यहां पर हो रहा है। बिल्कुल यही चीज आपकी देखने लायक थी। अब आगे चले बेटा, देखो बेटा फिर से एक और जबरदस्त और जंदाज का ये अंदाज फिल्मी सितारों के। और आजकल फिल्मी सितारों के तो क्या हो रहे हैं ये आपको भी पता है, हर जगह बैंड बाजा बराती, ठीक है। यदि माइनस का अर्थ जोड़ना, गुणा का अर्थ घटाना और बटे का अर्थ गुणा करना हो तो निम्नलिखित व्यंजन को सही कीजिए। तो कर रखा है बेटा, जैसे 18 गुणा, गुणाकार है, गुणाकार -8, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, माइनस, माइनस का है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, ये जोड़ दिया, ठीक है। और बटे का अर्थ है, बटे का अर्थ क्या होता है गुणा, तो ब्रैकेट 6 गुणा 3, ये मंजिला ब्रैकेट ये है, ठीक है। ये हो गया बेटा, इसमें से घटा दिया 10, ये प्लस ये कितना हो गया 36 18, टोटल कितना हो गया 28 हो गया। ऑप्शन में हो गया, ये हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले, ठीक है बेटा। तो ऐसा ही एक और जबरदस्त और शानदार और जानदार ये प्रश्न आपके इस पेपर के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। देखो इसमें गैस करना पड़ेगा, इसमें 8 पंजे 40, 40 माइनस 6 34, यानी 40 में से -6 गए तो 34। यहां भी करो, देखे 6 पंजा में 23, 30 में 6 - 24, बैठ गया जुगाड़। अरे बैठ गया ना, अब की लग रहा है ना तुक्का है क्या। 5 दूनी 10 क्या है, 5 दूनी 10 -6 4 बैठ गया, तो 9 6 54 - 6 बराबर 48 हो गई तेरी फोटो
एड। ठीक है मेरे बेटा, आगे देखो बेटा, ये लो बेटा, ये लो वजनदार, दमदार और जानदार और ये सितारे। देखो इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने देखा था सब अलग अलग बता रहा है बच्चों का। बहुत सारे कमेंट आया कि सर धूमकेतु स्टार ही है, धूमकेतु स्टार, स्टार क्या है, सितारे हैं। तो धूमकेतु भी एक तारा, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा धूमकेतु ही तो है। तो धूमकेतु क्या है, एक तारा है, ग्रह अलग है, इसके लिए ऑन्थेटिक चीज ये बननी चाहिए थी और इसका आंसर भी ए आ गया है। धूमकेतु एक तारा है, ये ध्यान रखना, इंग्लिश में पढ़ना है इसका वर्जन, स्टार, स्टार, धूमकेतु तारा। तो धूमकेतु तो एक तारा, अरे अपन कहते हैं पुच्छल तारा, और सितारे किसको कहते हैं, स्टारों को ही कहते हैं। अरे स्टारों को कहते हैं, ग्रह अलग चीज है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया, उर्दू में छाप दी। मैंने कहा था भाई चाहे हिंदी में छाप दे, चाहे उर्दू में छाप दे, चाहे संस्कृत में छाप दे, चाहे किसी में भी छाप दे, अगर प्रश्न किसका है, जल का है। ऊपर की चीजें नीचे, नीचे की चीजें ऊपर, उठा के डालो नीचे। ये ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन कौन सा आ गया, उठा के डाल दिया गया रे। अरे जल्दी, जल्दबाजी में ज्यादा डाल दिया। ये लो बेटा, जल्दबाजी में, ये ऊपर का, ये बी ऑप्शन, बी। देखो ये ऐसे ये बिंदी, ये ऐसे ये बिंदी, और ये मैच हो रहा है। ये मैंने कहा था ऊपर का नीचे, ऊपर नीचे का ऊपर, पन्ने को ऊपर से नीचे की तरफ फाड़ देते हैं। और जो फाड़ने वाली चीज है ना, क्या है, फाड़ दो। बताया था या नहीं बताया था, फाड़ दो, फाड़ देना बेटा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, काम हो गया। फिर ये लो बेटा, ये भी किसका है, दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब का आते ही मैंने दो बात बताई थी कि अगर दर्पण पी क्यू दे रखा हो तो एम एन दे रखा है, जिस ओर दर्पण दे रखा है पन्ने को उसी ओर से पलट देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ए, कोई डाउट ही नहीं है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। वेरी गुड बेटा जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही जबरदस्त। यही अंदाज अपने सितारों के। अब देखो बेटा, यहां पर ये तो बहुत ही लड्डू सा प्रश्न, ये प्रश्न मैंने करवाया था। अंकों की संख्या कितनी, 7, ये अंक 7 है। अंकों की संख्या या वर्णों की संख्या कितनी, 6। तो उत्तर भी क्या है, 6। बताया था नहीं बताया था, पूरे ऐसे जो प्रश्न करवाए वही आए। ये वेरी गुड, ठा के उल्टा डाल दिया। अगले प्रश्न में क्या किया, उल्टा कर दिया बेटा, DRAW, ठोक दे उल्टा, ठोक दिया। बता यही तो हुआ। तो यहां ऑफिस है तो उल्टा कर दे, ECIFFO। कौन सा मैच का रहा है, ये का रहा है। ओ हो, ले लिए मजे। ओ ले बेटा, यहां दूरी दिशा में जो ये संख्याएं दे रखी है ना, ये इनको तो कोई मतलब भी नहीं है, इनमें तो पागल बना रहा है। ठीक है, कोई बात ना। राजा उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। ये ले राजा मेरे, उत्तर वह 109 मीटर, 1009 मीटर चलता है। फिर एक पुलिया के स्टेशन पर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 1008 मीटर दूरी की तय करता है। अब वह बाएं, इससे बायां किधर है, ऊपर ही है बेटा, ये बाएं मुड़ जाता है और 1007 मीटर चलता है। अब राजा किस दिशा की ओर चल रहा है, राजा तो उत्तर में जा रहा है। राजा तो कहां जा रहा है, उत्तर में जा रहा है। तो राजा जी चले उत्तर में। अपने राजा कौन है, मोदी जी। अपने राजा कौन है, मोदी जी। और अमेरिका में चुनाव में हो गया है बड़ा धमाका और एक नया राजा आ गया। नाम नहीं बताऊंगा, कमेंट्स करके उसका नाम भी आप ही बताओ। तो फिर कारण और प्रभाव, ये तो अब की बार कारण और प्रभाव बड़े अच्छे तरीके से आए। मुझ में मधुमेह टाइप 2 रोग की पहचान हुई है। यानी मेरे को जब डॉक्टर साहब ने चेक किया तो मधुमेह जो 2 टाइप वाला रोग होता है उसका मेरे को पता चला। ठीक है, मेरे चिकित्सक ने मुझे टाइप 2 की दवाइयां दी है। अरे कारण क्या है, बी है भाई, टाइप 2 का है तभी तो दवाइयां दी है। ये क्या है, प्रभाव है, ए प्रभाव है और बी घटना का प्रमुख कारण है। मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 की दवाइयां दी है। क्यों दी है, क्योंकि मुझे 2 टाइप का रोग हो रखा है। बिल्कुल ऐसे
ओके राजा, ओके 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 ओके। ये आपके प्रश्न थे आज के। तो ये इस पेपर की श्रृंखला के पूरे प्रश्न हुए। कोई भी प्रश्न में समस्या हो तो कमेंट्स करके बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट लास्ट शिप और राजस्थान पुलिस अलविदा पेपर अगला, यानी 3 से 5 वाले पेपर की आंसर की जल्दी लेकर आने वाला हूं। आप जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।